हार्वर्ड पब्लिक स्कूल दातागंज रोड ब्राह्मपुर में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और तिरंगे को नमन करते हुए शांति और एकता का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि योगेश पाठक ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात विद्यालय के सभी स्टाफ और उपस्थित गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ममता पाल, संस्थापक बाल राम सिंह और स्टाफ माधवी मिश्रा, सुनीरा, आभा शिवानी, हेमलता, हेमा मौर्य, गीता, शीला, दिवाकर, रूपेंद्र यादव, ओम वीर सिंह, राजीव कुमार शर्मा सहित अन्य शिक्षक एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। इस अवसर पर बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीणों में देशभक्ति की भावना को जागरूक किया गया और गणतंत्र दिवस की गरिमा को सम्मानित किया गया। मैम आपका? माय नेम इज ममता पाल। किस पद पे तैनात हो? एज ए प्रिंसिपल पोस्टेड आई हैव क्वालिफाइड। ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में क्या बोलना चाहती हो? गणतंत्र दिवस हमारे संविधान का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, स्वतंत्र हो गए थे, बट जो कानूनी व्यवस्थाएं होती हैं वो नहीं थी। अब पूरी तरीके से यानी व्यवस्थाएं, हमारे मौलिक अधिकार लिखे गए थे वो 26 जनवरी 1950 में लिखे गए थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान के बारे में संविधान दिवस मनाते हैं, बट उसकी एक डेट डिसाइड की गई थी 26 जनवरी 1950, जो पूर्णतः लागू किया गया था। और यही हमारे मौलिक कर्तव्य को सिखाता है और देता है। जितनी भी आधारशिलाएँ हैं हमारे भारत की, सब मौलिक अधिकार से चलती हैं और संविधान से द्वारा चलाई जाती हैं। सभी क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहती हो? सभी क्षेत्रवासियों से यही संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा में सर्वोपरि आगे बढ़ाएं बच्चों को, और शिक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं है। शिक्षा एक ऐसा अलौकिक धन है जिसे हम खर्च कभी नहीं कर सकते और बढ़ता है। और हम शिक्षा के क्षेत्र में हम उनकी शिक्षा को देखते हुए आगे बढ़ें, ना कि उन्हें वो एक अच्छा घर दे के या उन्हें एक अच्छी ज़मीन देकर उन्हें आगे ना बढ़ाएं, बल्कि उन्हें एक शिक्षा ऐसी प्रदान करें जो आपका नाम रोशन कर सके। सर आपका? मेरा नाम बलराम। किस पद पे तैनात हो? मैं एज ए ट्रस्टीज हूँ हार्वर्ड पब्लिक स्कूल का। ये गणतंत्र दिवस के बारे में क्या शुभकामनाएं और क्या जानकारी देना चाहते हो? देखिए, हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र हमारा देश जो है सर्वप्रथम जो है 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया, हमारा देश गणतंत्र घोषित हो गया। और इस पावन पर्व पर मेरा ये संदेश है, मैं जिस तरह से मैंने एक अभी वाकया बोला था कि सूरज की कभी छुट्टी नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से जो है हम थोड़ा सा उस कहानी को जोड़ते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। सूरज से छुट्टी के लिए सूरज ने भी कहा, तो एक छोटा सा दीपक बोला था कि मैं आपका पूरी तरह से आपकी छुट्टी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिस स्थान पर रहूँगा उस स्थान को आलोकित करूँगा। मैं इस गणतंत्र के पावन पर्व पर जो है पूरे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो छोटा सा दीपक अपनी जगह पर रह कर के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, ठीक उसी तरह से हम सब क्षेत्रवासी, देशवासी और हमारे बच्चे, अध्यापक सभी अगर अपनी अपनी जगह पर फिट रहेंगे, अपनी जगह पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करते रहेंगे, तो ये गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर जो है सच्ची श्रद्धांजलि और एक पॉजिटिव संदेश रहेगा। और अगर हम इसको आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है उन्नति के पथ पर अग्रसर। क्या नाम है सर आपका? माई सेल्फ ओमवीर सिंह तोमर। किस पद पे तैनात हो? मैं SST सहायक अध्यापक, सब्जेक्ट हमारा SST है, सहायक अध्यापक के पद पे तैनात हूँ। ये 26 जनवरी के बारे में क्या बोलना चाहते हो आप? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। इससे पहले 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश को आज़ाद करने में जिन महत्वपूर्ण
महापुरुषों ने, नेताओं ने अपने जान की बाजी लगा करके देश को आज़ाद कराया और आज हम स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्रता जो है एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है और कहा भी गया, रामचरितमानस में कहा गया है कि पराधीन सपने सुख नाही, अर्थात जो है स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता है जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है। तो स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक चीज़ है और हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। लेकिन आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं आतंकवाद, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, यही बेईमानी कुछ चीज़ों से जूझ रहा है। और ख़ास करके अभी इस समय जो है हमारे देश में जिस तरीके से बेरोज़गारी की समस्या फैली हुई है, सरकार को चाहिए इसमें जो है अच्छे से अच्छे कदम उठा करके बेरोज़गारी को दूर करने का प्रयास किया जाए। और यही कहना चाहेंगे कि जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है उसे हमें बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हर देश के नागरिक को बढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। और हमारा हमेशा से यही कहना रहता है, हमारे विद्यालय की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भावात्मक विकास भी करना चाहिए।